सुप्रभात बाल मित्रों, आज 1 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, जिसका अर्थ है यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा फल। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व, कर्म और भविष्य को आकार देते हैं। हमारा मन जिस चीज पर लगातार ध्यान देता है वही हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें आती हैं। नकारात्मक सोचने से समस्याएं बढ़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर या असफल मानने लगे तो वह वैसा ही बन जाता है। इसके विपरीत अगर कोई खुद को सक्षम और सफल मानता है तो वह उस दिशा में प्रयास करता है और सफल होता है। हमारे नियमित विचार हमारी आदतें बनते हैं और आदतें हमारा चरित्र व नियति तय करती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक, उत्साहवर्धक और रचनात्मक विचारों को अपनाएं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है वैल्यूएबल। VALUABLE। वैल्यूएबल का अर्थ होता है मूल्यवान या बहुमूल्य। यह शब्द किसी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या गुण को दर्शाता है जिसका अधिक मूल्य या महत्व हो। उदाहरण के लिए, ऑनेस्टी इज अ वैल्यूएबल वर्च्यू इन लाइफ। ईमानदारी जीवन का एक बहुमूल्य गुण है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या? इस पहेली का जवाब है अगरबत्ती। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 1 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1381 में आज ही से अप्रैल फूल डे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब एक दिन इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की राजधानी एनी ने 32 मार्च को अपनी सगाई करने का ऐलान कर दिया था। 1935 में आज से भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सन 1936 में आज ही भारत के एक राज्य के रूप में उड़ीसा की स्थापना हुई थी, जो पूर्व में उत्कल या कलिंग के नाम से जाना जाता था। 4 नवंबर सन 2011 को उड़ीसा का अंग्रेजी नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 1977 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ निर्धारित करने वाले ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड क्लिफ का निधन हो गया। सन 2010 में आज ही हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीसी के युग की शुरुआत करने वाले के रूप में जाना जाता है, का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1974 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 का आविष्कार किया था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के लिए एड रॉबर्ट्स को प्रेरणा के रूप में माना था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स के बारे में। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी युग का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1974 में अल्टेयर 8800 नामक दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया, जिसने टेक्नोलॉजी की दिशा ही बदल दी। यह डिवाइस इंटेल 8080 प्रोसेसर पर आधारित थी और होम असेंबली के लिए बेचा गया था। रॉबर्ट्स के इस आविष्कार ने बिल गेट्स और पॉल एलन को प्रेरित किया, जिन्होंने अल्टेयर के लिए सॉफ्टवेयर लिखा और बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। रॉबर्ट्स ने MITS माइक्रो इंस्ट्रूमेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम नामक कंपनी की स्थापना की थी, जिसने अल्टेयर 8800 को बनाया। बाद में उन्होंने
मेडिसिन की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का रास्ता चुना, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी में योगदान अमर हो गया। 1 अप्रैल सन 2010 को 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्हें पीसी क्रांति का पिता कहकर याद किया जाता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 अप्रैल को मनाए जाने वाले मस्ती मजाक का दिन अप्रैल फूल डे के बारे में। अप्रैल फूल डे, जिसे मूर्ख दिवस भी कहा जाता है, हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोग हंसी मजाक में एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और मस्ती करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में मानी जाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार 1381 में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने 32 मार्च को अपनी सगाई की घोषणा की थी, जो एक मजाक था। इसके बाद से 1 अप्रैल को मूर्ख बनाने की परंपरा चली आ रही है। अप्रैल फूल डे को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ लोग मजाक में झूठी खबरें फैलाते हैं, तो कुछ दोस्तों को बेवकूफ बनाकर हंसी मजाक करते हैं। मीडिया और कंपनियां भी इस दिन रचनात्मक मजाक करती हैं। जैसे 1957 में बीबीसी ने एक खबर दिखाई कि स्विस किसान पेड़ों से स्पैगेटी उगा रहे हैं, जिसे कई लोगों ने सच मान लिया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हंसी और खुशी फैलाना है, लेकिन मजाक करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग मजेदार ट्रिक्स और मीम्स शेयर करके इस दिन का आनंद लेते हैं। अप्रैल फूल डे हमें जीवन में हल्कापन और हंसी मजाक का महत्व सिखाता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है परिस्थितियों को दोष ना दें। एक बार राजू नाम का एक युवक रेगिस्तान में अपने कारवां से बिछड़ गया। 3 दिनों तक प्यासा भटकने के बाद थक कर वह एक पहाड़ी की छाया में बैठ गया। आंखें मूंद कर उसने सोचा, काश यहाँ एक झरना होता, हरे भरे खजूर के पेड़ होते, यह जगह स्वर्ग बन जाती। तभी उसकी नजर दूर एक प्राचीन कुएं पर पड़ी। पास जाकर देखा तो कुआं पानी से भरा था, साथ में रस्सी और बाल्टी भी पड़ी थी। राजू ने पानी पिया, अपनी मशक भरी और फिर कुएं की दीवार पर एक पीली पर्ची देखी। उसमें लिखा था, इस पानी से रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो, बीज तुम्हारे थैले में ही हैं। राजू ने थैला खोला, वाकई कुछ खजूर के बीज थे, पर उसने सोचा इतना बड़ा काम, कौन जाने कितना समय लगेगा, और वह बिना कुछ किए आगे निकल गया। कुछ साल बाद एक अन्य यात्री वहां आया। उसने पर्ची पढ़ी, बीज बोए और नियमित पानी देकर पेड़ उगाए। आजकल वह जगह एक हरा भरा नखलिस्तान है, जहां यात्री विश्राम करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, पर विजेता वही बनता है जो उन्हें अवसर में बदल देता है। भाग्य हमें अवसर देता है, पर कर्म हमें ही करने होते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।